हेलो माय नन्हे मुन्ने व्यूअर्स। तो डे 1 आप देख चुके हो, तो डे 2 पर आ गए हैं आज हम दूसरी वीडियो के साथ। ठीक है, दिस इज़ डे 2। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आर यू एक्साइटेड और नॉट? तो आज हम सीखने वाले हैं शेडिंग। ठीक है, कैसे शेडिंग हाईलाइटिंग करते हैं हम। तो इस डे 2 में हम सीखेंगे शेडिंग एंड हाईलाइटिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रफ सा मग बना लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको शेडिंग की बेसिकली सिखाना है, से शेडिंग और हाईलाइटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने एक ये रफ सा मग बना दिया है। ठीक है, प्लीज़ ये मत बोलना कि ये तो रियलिस्टिक लग नहीं रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, क्योंकि मेन मकसद हमारा है शेडिंग को देखना। तो ये जो एरो मैंने बनाया है, एरो का मतलब है कि उस तरफ से लाइटिंग आ रही है। ठीक है, क्योंकि लाइटिंग आएगी तभी तो शेडो वैसे हम इफ़ेक्ट दे सकते हैं ना शेडिंग का। तो इसलिए मैंने इस तरीके से जो लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम हमेशा शेडिंग करते हैं। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है या फिर देखना है ड्राइंग में, ऑब्जर्व करना है कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, सारी चीज़ें आपने किस एंगल में बनाई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर जो शेडिंग है वो करनी है। और शेडिंग के लिए मैं अपनी फिंगर ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो टिश्यू यूज़ कर सकते हो, कोई ओल्ड क्लॉथ यूज़ कर सकते हो, या तो फिर ईयरबड यूज़ कर सकते हो, रुई यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग जो भी अवेलेबल हो आपके पास। ठीक है, तो और सिंपली मैं अभी आपको शेडिंग, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली है सारी की सारी सीरीज़, तो इसमें मैं सिर्फ नॉर्मल चीज़ें ही यूज़ करूँगी, कोई एडवांस टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। इसीलिए मैंने जो अपनी ये पेंसिल है, वो एक ही पेंसिल से मैं आपको पूरी की पूरी शेडिंग जो है वो करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब ये जो सर्कल मैंने या बॉल जो बनाई है, बॉल के सामने से लाइटिंग आ रही है, तो मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में शेडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली मैंने यहाँ पे शेडिंग कर ली है। जो बिल्कुल किनारे का पार्ट होता है उसे थोड़ा डार्क रखना है। ठीक है, और अंदर की तरफ शेडिंग थोड़ी लाइट होती जाएगी। इस तरीके से मैं पेंसिल से थोड़ा डार्क कर रही हूँ और दोबारा इसको कर रही हूँ, क्योंकि ये पेंसिल आपको पता ही, ये नॉर्मल काम करने वाली पेंसिल है, तो इससे मुझे बार बार शेडिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, बट मैं आपको अभी इसी सिंपल पेंसिल से सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आप में लगन है कुछ करने की, तो आप सिंपल चीज़ों से भी बहुत कुछ बना सकते हो। ठीक है, आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, उसके पास तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, कलर बहुत अच्छे हैं, उसके पास पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं। नो, इफ़ यू हैव पोटेंशियल, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और बॉल बना लिया और इसमें मैंने दूसरी डायरेक्शन से लाइट आती हुई दिखाई है। ठीक है, ताकि आपको दोनों डायरेक्शंस का समझ में आ जाए। एक में तिरछी तरीके से लाइटिंग आ रही है और दूसरे में सामने से, और जो थर्ड वन है उसमें अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, तो इस तरफ मैंने यहाँ पे कर दिया हाईलाइट। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो आप, अभी से ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ और अच्छे से समझ में आ रही है शेडिंग। ठीक है, अब उसके बाद इसमें काम आता है हाईलाइट का। ठीक है, जब भी हम शेडिंग करते हैं तो उसमें हाईलाइट भी एक पॉइंट होता है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब जो मैंने हाथ से उंगली की वजह से जो इधर उधर फैल गई है पेंसिल, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ आउटसाइड से, और उसके बाद इनसाइड में भी मैं जो मेरी क्लीन जो लाइट वाली साइड है उसको क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्की हल्की इरेज़र आपको चलानी है, ज़्यादा डार्क करके नहीं चलानी, वरना वो जो एरिया बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और अलग से ही नज़र आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। जो ये डार्क करके आपको दबाकर जो इरेज़र चलानी है वो आउटसाइड चलानी है, जो मैं अपोजिट साइड चला रही हूँ। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे भी आपको हल्की हल्की सी इरेज़र चलानी है, ज़्यादा डार्क प्रेस करके नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, बाहर की साइड आप प्रेस करके कर सकते हो, अच्छे से दबाकर चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप दबा के चला सकते हो, लेकिन जब आप इन साइड करेंगे तो बिल्कुल हल्का हल्का हल्के हल्के हाथ से आपको यहाँ पर इरेज़ करना है। ठीक है, ज़्यादा दबाकर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो मग की इन साइड वाली जगह है, इधर पर भी हम इसको हल्का से इरेज़ करेंगे। आप देखो, आप लुक देखो कितना ज़्यादा क्लियर आ रहा है ड्राइंग का। ठीक है, और शेडिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ठीक है, तो ये काम होता है हाईलाइट का। ठीक है, हाईलाइट करना भी शेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको ज़्यादातर हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट है इस आज की सीरीज़ का शेडिंग। ठीक है, तो इसमें हमने क्या चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले शेडिंग, सेकंड इज़ हाईलाइटिंग, सॉरी मैंने शेडिंग बोल दिया, और थर्ड है हमारा शेडो।
ठीक है। इसमें हम शेडो बनाना भी सीख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली बॉल है इसकी शेडिंग करना मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेडिंग करते हो बेसिकली, ठीक है। तो अब नॉर्मली सब इस तरीके से करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट मिस्टेक बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या किया। अगर आपको मेरे बताने से पहले समझ आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द बेस्ट, ओके। सो और ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये फर्स्ट में मैंने गलती की क्या है, ठीक है। ओके, सो आई होप अब आपको पता चले, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम शेडो बनाते हैं उसमें ज़रूरी ये है कि बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। बेस सेम होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने इरेज़र से इसका बेस जो है वो सेम किया है। आई होप आपने ध्यान दिया हो, बट मुझे ये भी पता है कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता नहीं चली होगी, ठीक है। बेस आपको बराबर क्यों रखना है, क्योंकि लाइटिंग उधर इक्वल आ रही है। जैसे कि मैंने जो एरो है बिल्कुल सीधा बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो शेडो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में सीधी शेडो बनेगी, ठीक है। अब उसी तरीके से जो सेकंड वन है यहाँ पर भी इस तरीके से मैं बेस सेम लूँगी परछाई का, ठीक है, शेडो का, और जो ऊपर की तरफ है उसको बढ़ाऊँगी, ठीक है। लेंथ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। लेंथ की हमारी जो शेडो है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है, क्योंकि लेंथ का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग होती है ना। मतलब जैसे कि आपको पता ही है, जब हम सीधे हमारे ऊपर साइड से रोशनी पड़ती है तो हमारी परछाई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, ठीक ठीक बड़ी बनती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब जो मग है उसमें लाइटिंग टेढ़ी तरीके से आ रही है, तो इसकी परछाई उसी डायरेक्शन के अपोजिट यानी कि टेढ़ी बनेगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसकी जो परछाई है वो बना दी है टेढ़ी नीचे की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी अच्छे से, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, और या फिर आपको कोई मिस्टेक मेरी ड्राइंग में नज़र आ रही है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट, ओके। आप वो भी मुझे बता सकते हो। मुझे बुरा लगेगा, मतलब नहीं लगेगा ठीक है, और लगेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, सच्चाई तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि क्या मिस्टेक है इसके अंदर प्लीज़, और मैं उसे सुधारूंगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से सब कुछ समझ आया हो। अगर मैं इस वीडियो में कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। एंड अगर आपको डे 2 की ये ड्राइंग स्किल्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।